एक तरफ है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दूसरी तरफ मोहन भागवत। इन सबके बीच घिरे हैं नरेंद्र मोदी। 2014 के चुनाव में ओबीसी के नाम पर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी को नीतीश, तेजस्वी और राहुल गांधी की तिकड़ी ने घेर दिया है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मैं हूं नंदलाल शर्मा। पहले 2019 में और फिर फरवरी 2020 में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को कोई भाव नहीं दिया। एक साल बाद अगस्त 2021 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का एजेंडा जाति जनगणना थी। इसी मुलाकात में तय हुआ कि जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिला जाएगा। नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ थे। अगस्त 2021 के ही दूसरे हफ्ते में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। पीएम से मुलाकात करने गए प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता भी थे, लेकिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ये मोदी की पहली गलती थी। बाद में मीडिया के साथ बातचीत में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री ने बता दिया कि मगध में दिल्ली के खिलाफ चिंगारी भड़क उठी है। इस चिंगारी को भड़काने में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी भूमिका थी। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह की जोड़ी ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल किया। 2020 के चुनाव में लालू यादव उतने सक्रिय नहीं थे। तबीयत आड़े आ रही थी, लेकिन मोर्चा संभाला था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। शुरू में लगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन नौकरी ढूंढ रही बिहार की जवानी ने तेजस्वी को कंधे पर उठा लिया। तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। माहौल ऐसा था कि तेजस्वी एक रैली से दूसरी रैली में जाने के लिए एयरपोर्ट पर भागते नजर आए। नतीजे आए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और तेजस्वी यादव सबसे बड़े चैंपियन। नीतीश कुमार को चुनाव नतीजों में कम सीटें मिली और उन्हें समझ में आ गया कि बीजेपी क्या खेल कर रही है। रही सही कसर जेपी नड्डा के उस बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार को फ्यूचर दिख रहा था। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ दोबारा गठबंधन किया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुर्सी पर विराजमान रहे। 2 जून 2022 को बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ और फिर व्यक्तियों को गिनने का काम भी 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ। अप्रैल से पहले फरवरी आती है और इसी साल 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी पर जोरदार हमला बोला। मार्च में राहुल गांधी को संसद से निलंबित कर दिया गया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मामला मोदी सरनेम का था। इसी केस में गुजरात की निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले पर जब विपक्ष ने हमला बोला तो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। यहां बीजेपी ने दूसरी गलती की। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ ओबीसी के अपमान का मुद्दा उछालती रही। कर्नाटक चुनाव अपने सवाब पर था और राहुल गांधी उसी कोलार में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने सब चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों है वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। 16 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में पहली बार ओबीसी का मुद्दा उठाया। जाति जनगणना की मांग की और पूछा कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी के क्यों हैं। कोलार के इस भाषण के बाद राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे की स्टीयरिंग खुद संभाल ली। बीजेपी को समझ ही नहीं आया और राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सामाजिक न्याय की नई आवाज बनकर उभरे। बिहार सरकार ने पहले जातियों के आंकड़े जारी किए और फिर आर्थिक आंकड़े जारी कर माहौल बदल दिया। बिहार सरकार के आंकड़े जारी हुए तो राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा और पूछा कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी ही क्यों है। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा अब सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जब तक ये बिहार का मुद्दा था, बीजेपी के पास ऑप्शन था कि वह जाति जनगणना कराए, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया।
नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर ये बात वो कह रहे हैं और अब भी दोहरा रहे हैं कि गरीबी उनके लिए सबसे बड़ी जाति है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के चुनाव में पिछड़ा बनकर वोट मांग रहे थे। 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है और दूसरी बात कि मनमोहन सरकार के दौरान बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पार्टी वादे से पलट गई। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? तो इसके लिए आरएसएस की राजनीति को समझिए। आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मतलब धर्म की राजनीति। आरएसएस ने हमेशा धर्म के आधार पर हिंदुओं को एक छाते के तले लाने की कोशिश की, एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन इस एकजुटता का नेतृत्व हमेशा अपर कास्ट के हाथ में रहा। फैसले लेने के अधिकार खासतौर पर अपर कास्ट के हाथ में रहा। आरएसएस और बीजेपी की राजनीति जाति की राजनीति है, लेकिन वो धर्म की चादर में लिपटी हुई है, मुसलमान का डर दिखाकर। वे नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों के हाथ में सत्ता की चाबी हो, लोगों को उनकी संख्या का पता चले और वे अपना हिस्सा मांगे। मोदी आरएसएस के खिलाफ नहीं जा सकते और ये जाति जनगणना का ही डर है कि मोहन भागवत तब कह रहे हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई। सवाल यह है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर घिरे मोदी के पास ऑप्शन क्या है? तो इसका संकेत अमित शाह की 5 नवंबर 2023 की मुजफ्फरपुर की रैली से मिलता है। मजेदार बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अमित शाह के पास इतना टाइम है कि वे मुजफ्फरपुर रैली करने पहुंच गए। यह बताता है कि बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर इतना परेशान क्यों है। मुजफ्फरपुर की रैली में अमित शाह ने कहा कि बिहार की जाति जनगणना में मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या बढ़ाकर बताई गई है और अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। अमित शाह के बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान का खेल कैसे हो रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव और गैर जाटों का मुद्दा खूब भुनाया। यूपी में राजभर और निषाद का बीजेपी के साथ होना इस नैरेटिव पर मुहर लगाता है। बिहार में भी अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को बीजेपी से परहेज नहीं है। बीजेपी को अपनी आईटी सेल पर पूरा भरोसा है कि अति पिछड़ों को मुसलमान का डर दिखाकर हिंदू खतरे में है का नैरेटिव चलाकर अपने पाले में किया जा सकता है। बिहार में अति पिछड़ों की आबादी किसी भी वर्ग से ज्यादा है और पटना के पड़ोस में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। बीजेपी अपने इस एजेंडे को धार देने के लिए अयोध्या में यूपी कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जाति जनगणना की काट के लिए मुसलमानों की आबादी को मुद्दा बना सकती है और दूसरी ओर राम के नाम पर दांव लगाएगी। जाति जनगणना के मुद्दे को बहुत पहले खारिज कर चुके नरेंद्र मोदी फंस चुके और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी को घेर दिया है। इस घेरेबंदी में राहुल गांधी की गारंटियां हैं तो नीतीश और तेजस्वी की नौकरियां। 1 लाख से ज्यादा की शिक्षक भर्ती को समय पर पूरा करके नीतीश और तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी को बोलने लायक नहीं छोड़ा है। दूसरी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक के बाद 5 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस ने जनता को गारंटियां दी हैं, उसके आगे मोदी बेबस नजर आते हैं। बीजेपी इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए बेताब है। 2024 का चुनाव अब ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। दोस्तों, एक अपील, मैं अपने ही नाम से नंदलाल शर्मा के नाम से फेसबुक पर मेरा एक पेज है और मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां भी मुझे सपोर्ट करें। फेसबुक पेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सबका सहयोग ही मेरी ताकत है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।